गिरी जी, INDIA बचा है या फिर नहीं बचा है, इस पर तो एक बड़ा सवाल क्वेश्चन मार्क जो है खड़ा हो गया बिहार की स्थिति को लेकर। लेकिन आप वो लोग हैं जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये सरकार बचाने के लिए नहीं है, ये INDIA का बंटाधार करने के लिए जो नीतीश के दरवाजे हैं वो खोले गए। नहीं, देखिए मसला क्या है कि बिहार को लालू के ललटेन और लालटेन दोनों से बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास किए। जो जंगल राज की वानगी बिहार में थी, जो बिहार में दिन में गोलियों की गड़गड़ाहट होती थी, स्लेट घोटाला, चारा घोटाला, तमाम तरह के वर्दी घोटाला से लेकर कतरा घोटाला से लेकर के तमाम तरह के घपलों घोटालों के घटाटोप अंधेरे में बिहार जो जुल्म जंगल राज के अंधेरे में करा रहा था, उससे निकालने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और नीतीश कुमार जी को साथ में रखा, स्तुत्य प्रयास किया उन्होंने भी, और उस जंगल राज से निकाल करके हम बाहर ले आए बिहार को। अब बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, जो वहां पर जो सरकार चल रही है, अब देखने वाली बात है। रंजीत जी, सरकार पहले भी चला रहे थे ना आप लोगों को ठेंगा दिखाकर चले गए थे, उस वक्त आप लोगों ने कहा कि नहीं स्वीकार हैं और अब स्वीकार हो रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार के लिए नहीं हो रहा है ना ये सब। देखिए तो INDIA की जो है नैया डुबोने के लिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है ना। ये देखिए ऐसा है ना कि कांग्रेस तो डूबेगी ही, किसको किसको साथ लेकर। सवाल यहां पर यह है क्योंकि कांग्रेस के बोए काटे कोई अन्य दल क्यों बांटे, इसलिए ममता बनर्जी अलग हो गई, केजरीवाल अलग कलाबाजी दिखाने लगे, अखिलेश ने अलग से घोषणा कर दी। तो इंडी गठबंधन तो मुझे लगता है कि सिर्फ चैनलों के खबर में था। और जहां तक आप बिहार की बात करते हैं दरवाजा खुलने बंद होने की, तो हम तो नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व और दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल थोड़ी है, जन आस्था का प्रतीक है, जन प्रस्फुटन है भारत का। लेकिन और हमारे पास जो नेतृत्व है वैश्विक स्तर पे दुनिया में सबसे बड़ा नेतृत्व है। हमारी नौका चल रही है, नरेंद्र मोदी का महायान चल रहा है इस देश को अगर ये ले जाने के लिए। ठीक है स्वीकार है, लेकिन बात ये है जो विपक्षी है वो ये पूछ रहे हैं कि अगर इस तरीके की इतनी बड़ी जीत का दावा है तो क्यों टूट फूट जो है वो INDIA के अंदर हो रही है, बाकी विपक्षियों के अंदर हो रही है जिनसे पहले जो है हाथ खड़ा कर दिया था। वापस आपके पास लौटूंगा, GM साइन साहब आपके पास मैं आ रहा हूं। वही है ना, नीतीश कुमार उन्होंने कहा कि चाहे मर जाऊंगा, चाहे हमारा अस्तित्व जो है पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन अब NDA का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अब बन रहे हैं। मेरे भाई पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, और हम वही कर रहे हैं जो बिहार के जनता के हित में है। हम बिहार की जनता ने जिस लिए मैंडेट दिया था उसके लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग वादाबंद है, आगे भी काम करते रहेंगे। हम लोग जो नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी या उनकी लीडरशिप में, हम बिल्कुल साथी उनके साथ खड़े हैं, और जो भी बिहार के लोगों के हित में काम होगा वो आगे करने के लिए, आगे भी पीछे भी किया और आगे भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इतना मैं साफ बता दूं कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त सर कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, दोस्त नहीं होता है राजनीति के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि गलती पहले हुई थी या अब इससे उसके बाद हुई थी? जब बीजेपी के साथ थे वो गलती थी, या फिर RJD के साथ गए थे फिर वो गलती हुई, या फिर अब गलत करने जा रहे हैं या सही करने जा रहे हैं? सवाल यह है, कम से कम बिहार की जनता तो सवाल पूछेगी, वो तो जानना कम से कम चाहेगी कि आखिर नीतीश कुमार ने कब गलत डिसीजन लिया, वो उसे क्लियरिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। बिहार की जनता का एक ही मुद्दा है, वो उनका कामकाज, उनके काम जो है, उनकी डेवलपमेंट, उनकी तरक्की, उनके रोड, उनके स्कूल, उनका पानी, उनका बिजली, उनकी नौकरियां, और जो हम पीछे भी करते रहे और आगे भी करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जहां तक नीतीश जी का सवाल है, उनकी नेतृत्व में हम ऐसा कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनके खिलाफ होगा, नीतीश जी के खिलाफ होगा। आज जो RJD लीडरों के बयान आए वो काफी गलत बयान है, जो उनको नहीं करना चाहिए। और एक बात कि इंसान जो है गलतियां होती रहती है, हम इस चीज को भी नहीं नकारते कि पीछे भी। शाहीन साहब वो गलतियां जो है माफ कर दी हैं बीजेपी की, JDU ने। मैं ये भी आपसे जो है पूछूंगा, वापस मैं आपके पास यहाँ पर लौटूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, बाकी हमारे मेहमान उनके पास भी यहाँ पर जाऊं। आपको बताएं कि पटना में मांझी की पार्टी, हम के जो विधायक हैं उनकी जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है। जीतन राम की अध्यक्षता में फिलहाल बैठक चल रही है, क्योंकि अहम रोल यहां पर हम पार्टी का हो सकता है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है और बैठक में मांझी के साथ कई बड़े नेता भी इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि लगातार जो समीकरण बिहार में बताए जा रहे हैं उसमें एक अहम भूमिका, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है
कि आरजेडी की तरफ से हम पार्टी को एक बड़ा ऑफर यहां पर दिया जा सकता है और लगातार इसकी बात जो है वो हो रही है। अंदर खाने से इसकी चर्चाएं लगातार हो रही हैं और एक बड़े रोल में हम के जो नेता हैं पार्टी के वो यहां पर हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा बिहार की सियासत में, ये लगातार सबसे बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है, जिसमें स्थिति जो है वो साफ होती नजर नहीं आ रही है। एलजेपी का आखिर क्या स्थिति है, मैं आपसे समझना चाहता हूं राजकुमार पांडे साहब, अजय कुमार पांडे साहब, आप लोग का क्या स्टैंड है? जिस तरीके से पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, आप लोगों ने उस वक्त भी साथ दिया, लेकिन अब एक बार फिर से टूटकर वापस आ रहे हैं। अब आप लोग साथ खड़े रहेंगे, नीतीश कुमार स्वीकार हैं जैसे आ रहे हैं? नहीं, देखिए, दो बातें स्पष्ट है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जिसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी कल भी पूरी तरह से प्राणपन थी और आज भी प्राणपन है। अगर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी को कोई आपत्ति नहीं है तो नीतीश कुमार जी का एनडीए में आना बिहार के लिए अच्छा है। अगर हमने जो सवाल उठाया था कि आने वाले चुनाव में जो मैनिफेस्टो होगा वह एनडीए का मैनिफेस्टो होगा, न कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, अगर वह बात स्वीकार है नीतीश जी को और ऐसा लग रहा है कि ऐसा उन सब चीज़ों पे उन्होंने विचार कर लिया है तो वो वापस आ रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? जो सबसे अच्छी बात हुई है कि आप नीतीश कुमार जैसा बड़ा नेता, कोई उनके लिए, देखिए, मुख्यमंत्री का पद अब मायने नहीं रखता, वो जहाँ पहुंच चुके हैं, जितने दिन वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पूरे विश्व में जाने वाले नेता हैं। लेकिन अपने स्वाभिमान, विपक्ष तो अब यही कह रहा है, जो उनके विरोधी आरजेडी यही कह रही है, उन्हें पापी तक बताते हुए ये तक कह रही है कि उन्हें तो सिर्फ कुर्सी से ही लगाव है, चाहे वो बीजेपी के साथ जाए, वो आरजेडी के साथ यहाँ पर जो है वो जाए। बिल्कुल सही कहा। मैं उन्हीं विरोधियों को नीतीश कुमार जी के इस माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने स्वाभिमान और बिहारी अस्मिता से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या वो स्वाभिमान बचा है और जनता उसे स्वीकार कर रही है? मैं आपके पास वापस लौटूं, इसी बीच बड़ी अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे दूं। फिलहाल बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कल बीजेपी की तरफ से बड़ी बैठक की जाएगी। बीजेपी विधायकों की कल बड़ी बैठक है। आपको बताएं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, यह भी लगातार जानकारी मिल रही है और बीजेपी के साथ सरकार वो बनाएंगे। ये स्थिति लगभग सब यहां पर साफ होती दिख रही है। कल बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, कल सुबह बीजेपी की तरफ से यह बैठक यहां पर की जानी है और जानकारी यह है कि पूरी तरह से जो स्थिति है वो साफ यहां पर हो चुकी है कि आखिर मुख्यमंत्री पद जो है वो क्या नीतीश कुमार के पास रहेगा और डिप्टी सीएम यहां पर को आखिर जो है क्या बीजेपी के एक बार फिर से यहां पर बनेंगे। लेकिन क्या जीतन राम मांझी अहम रोल में यहां पर हो सकते हैं? आखिर किस तरीके से समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? दरअसल लालू तेजस्वी सरकार हर हाल में बनाना चाहते हैं, किसी भी स्थिति से इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहते हैं लालू यादव। बड़ी पार्टी के तौर पर राज्यपाल से वो बुलावे की मांग यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक बिहार में जो है इस वक्त आरजेडी के हैं। किंग मेकर की तरह मांझी जो है वो सामने आ सकते हैं, जैसा कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से ऑफर उन्हें दिया गया है। फिलहाल 4 एमएलए वाली पार्टी के सीएम पद का ऑफर जो है वो मांझी को यहां पर दिया जा रहा है अंदर खाने आरजेडी की तरफ से, जिसके जरिए अपनी सरकार बचाने की कोशिश यहां पर आरजेडी करेगी। अपनी सरकार बनाने की कोशिश यहां पर जो है वो लालू प्रसाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मांझी को इंडी में लाने में दरअसल राहुल गांधी भी लगे हुए हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी यही कोशिश है कि मांझी जो है उनके साथ आ जाएं और राहुल का मांझी को फोन जो है वो किया गया। और दूसरी तरफ बघेल को, वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है बिहार के हालात पर पूरी तरीके से वो नजर बनाए हुए हैं। लालू खेमे में दरअसल फिलहाल अगर कुल विधायकों को जोड़ा जाए तो तकरीबन 115 विधायक हैं और अगर यहां से हम का समर्थन मिल जाता है तो ये जो कुल जो आंकड़ा है ये 119 के करीब पहुंचेगा, जो कि पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जोड़तोड़ करने की कोशिश जो है वो लालू प्रसाद यादव आरजेडी की तरफ से लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम यहां पर साथ आती है और उसके साथ ही जोड़तोड़ करने में आरजेडी कामयाब रहती है तो सरकार बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की सरकार यहां पर बनने में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं है। 123 का जो आंकड़ा है बीजेपी और जेडीयू यहां पर जो है वो छू रहे हैं और मांझी अगर इसमें साथ रहते हैं तो यह आंकड़ा 127 के करीब जाएगा। यानी मजबूती यहां पर जेडीयू और बीजेपी यानी एनडीए की जो सरकार बनेगी उसमें हम की तरफ से यहां पर जो है वो की जाएगी। यानी हम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर में और किंग मेकर के रोल में जीतन राम मांझी यहां पर सामने आ सकते हैं। और वहीं बड़ी अपडेट लगातार आपको